में स्थित चौथी टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री के सातो, सहायक कमांडेंट। परेड का निरीक्षण करते हुए श्री अजय कुमार भल्ला जी इस वाहन में सवार। पांचवी टुकड़ी श्री अभिषेक इंगले, सहायक कमांडेंट सीआईएसएफ के नेतृत्व में, और साथ ही म्यूजिकल बैंड जो कि खूबसूरत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत कर रहा है, धुनें प्रस्तुत कर रहा है। और इस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित। छठी टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री ब्रिजराज, सहायक कमांडेंट सीआईएसएफ। क्रम में सातवीं टुकड़ी की कमान संभाली है श्री अभिषेक मिश्रा ने, सहायक कमांडेंट सीआईएसएफ। और आठवीं व अंतिम टुकड़ी को लीड कर रहे हैं श्री अनुराग शर्मा, सहायक कमांडेंट। CISF Day 2021 is a proud moment for each one of us, the citizens of this great nation India, as we express our heartiest wishes and salute to the Central Industrial Security Force on their raising day for protecting us, for protecting our nation and securing the critical infrastructure of the country. खासतौर पर कोरोना काल की बात करें तो सीआईएसएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्क पहनकर कोविड नियमों का पालन करते हुए एक सुरक्षित वातावरण बनाया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के संकट काल में सीआईएसएफ ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लगभग सभी सीआईएसएफ इकाइयों द्वारा आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों को खाद्य पदार्थ, सूखा राशन, फेस मास्क तथा सैनिटाइजर वितरण लगातार दिया गया। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के कोरोना विजय सिद्धांत के साथ बलकर्मियों ने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया, अपने वेतन से वित्तीय सहायता भी की। और इस समय निरीक्षण वाहन जनसमूह का अभिवादन स्वीकार करता हुआ सलामी मंच के पास पहुंच रहा है। श्री अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। CISF is a central armed police force that is governed by the Union Home Ministry. और वाहन में उनके साथ हैं श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक सीआईएसएफ, जो कि महाराष्ट्र काडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और परेड के निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि सलामी मंच पर। और अब सबको इंतजार है मार्च पास्ट का। कमांडेंट श्री के भारद्वाज ने मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त किया और मार्च पास्ट के लिए अनुमति भी ली। विभिन्न खंडों के प्रतिनिधि के रूप में 8 कंपनियां इस परेड में हिस्सा ले रही हैं।
सभी टुकड़ियों का अभिवादन यहां उपस्थित जनसमूह ने किया और अब मार्च पास्ट में एक एक कर सीआईएसएफ के ये दस्ते सलामी मंच के पास से गुजरेंगे। महत्वाकांक्षी साहसी निश्चय के साथ हौसलों की लबरेज जवानों से सजी टोलियां बैंड की मजबूत पर कदम से कदम कंधे से कंधा मिला जवान अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ती सजी हुई टोलियां और सामंजस्यपूर्ण कार्यवाही अनुशासन तालमेल एकाग्रता तथा संयम का अनूठा पेश। मार्च पास्ट में सबसे पहले सीआईएसएफ का महिला दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए प्रतिबद्धता, एकाग्रता, समर्पण तथा उल्लास की भावनाओं से ओतप्रोत ये टुकड़ियां परेड के कमांडर कमांडेंट श्री के भारद्वाज, उप कमांडेंट श्री दीपक मणि तिवारी और महिला दस्ते का नेतृत्व करती सहायक कमांडेंट चेतना, अग्निशमन दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट सर्वना गौतम। सलामी मंच के ठीक सामने तीसरी टुकड़ी श्रीमती कमलेश बाली सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में, चौथी टुकड़ी श्री के सातो के नेतृत्व में और मध्य में बल के गौरव का प्रतीक निशान टोली सहायक कमांडेंट श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में। मंच के सामने पांचवी टुकड़ी अभिषेक इंगले सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। छठा दस्ता श्री ब्रिजराज सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। जोश, उमंग और उत्साह का माहौल। सलामी मंच पर श्री अजय कुमार भल्ला, सातवां दस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में, और आठवीं टुकड़ी जिसे लीड कर रहे हैं श्री अनुराग शर्मा सहायक कमांडेंट। Patriotic tunes fill the air as we all celebrate the 52nd Raising Day of the CISF. Leading the musical band team of the CISF is Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit, playing these mellifluous patriotic tunes. Dressed in white coat,
and black pants, immaculately dressed, the band members of the CISF. चुस्त एवं सदे हुए कदमों से एकता के साथ मार्च करते हुए सीआईएसएफ की ये जवान. The beautiful march past was a testimony to the discipline and the teamwork in the picturesque background of the fort. The buglers right there on the top of the fort, the flags and the Indian tricolor. और रंगारंग मार्च पास्ट के बाद अब परेड समीक्षा क्रम फॉर्मेशन में और उसके बाद स्वागत संबोधन. आने से पूर्व परेड कमांडर द्वारा परेड को सजाया गया. समीक्षा क्रम में पूरी परेड 15 कदम आगे आती है. और अब श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा स्वागत संबोधन होगा. माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक एवं पूर्व महानिदेशक, विशेष अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधि, सीआईएसएफ परिवार के मेरे साथियों,
देवियों तथा सज्जनों, सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सीआईएसएफ परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपके आगमन से यहां उपस्थित बल के हर सदस्य का मनोबल बढ़ा है। हम आपके आभारी हैं। उपस्थित सभी मान्यवरों ने यहां पधार कर हमें प्रोत्साहित किया है। इस बल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। महोदय, वर्ष 2007 से लेकर 2020 के बीच राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में सीआईएसएफ कंटिजेंट को बेस्ट मार्चिंग ट्रॉफी अब तक 6 बार मिल चुकी है। महोदय, ये हमारे प्रशिक्षण, लगन व कुछ कर गुजरने की लालक का परिणाम है। आज की यह परेड भी हमारी इसी उत्साह व समर्पण का विस्तार है। इस भव्य परेड में शामिल अधिकारी व बल सदस्यों ने बहुत कम समय में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों को अपनाते हुए एक उच्च स्तरीय परेड का प्रदर्शन किया है, जो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। महोदय, इस अवसर पर पहले मैं सीआईएसएफ के 4 कर्मठ बल सदस्यों, उप निरीक्षक महावीर प्रसाद गोधारा, प्रधान आरक्षक हिरण्य नायक, आरक्षक महेंद्र कुमार पासवान एवं आरक्षक सतीश कुमार कुशवाहा को याद करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2020 के दौरान अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली एवं ओएनजीसी मुंबई में भीषण अग्निकांड की घटनाओं में आग बुझाने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। मैं इन शहीदों को अपनी तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं बल के उन 44 कर्मठ बल कर्मियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। महोदय, 29 जनवरी 1964 को हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन रांची में लगी आग की जांच की गठित जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने एक अखिल भारतीय केंद्रीय सुरक्षा बल के गठन की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर 10 मार्च 1969 को संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत सीआईएसएफ का गठन एक पूर्णतः प्रशिक्षित, अनुशासित वॉच एंड वार्ड फोर्स के रूप में हुआ था। 1 नवंबर 1969 में आरसीएफ मुंबई में 160 बल सदस्यों ने अपनी यात्रा शुरू करने वाला ये बल 52 वर्षों में आज देश के सभी क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा है। आज हम 1,60,000 से ज्यादा की बल संख्या के साथ 350 के लगभग महत्वपूर्ण और संवेदनशील इकाइयों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 64 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के साथ साथ ऊर्जा, इस्पात, कोयला, विद्युत क्षेत्र की परंपरागत इकाइयां तथा अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अति संवेदनशील उपक्रम में शामिल हैं। महोदय, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो रेल जैसी जगहों पर हम लार्जर पब्लिक इंटरफेस के साथ सुरक्षा दे रहे हैं और भारत सरकार द्वारा दी गई जिम्मेवारी को पूरा करते हुए वर्ष 2006 में गठित हमारी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ने आज की तारीख में 102 वीवीआईपीस को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आज हम सरकारी उपक्रमों के अलावा निजी क्षेत्र के कई एस्टैब्लिशमेंट्स को भी अपनी सुरक्षा कवच में ले चुके हैं। सीआईएसएफ की जिम्मेदारियों का विस्तार कश्मीर के गुरेज से लेकर सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा जामनगर गुजरात से लेकर सुदूर पूर्व सुभानसिरी तक हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय कि इनमें से 52 इकाइयां ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी हमारी सुरक्षा में घेरे में हैं। महोदय, सीआईएसएफ केंद्र का एक अकेला बल है, ऐसा बल है जिसका अति प्रतिष्ठित व प्रोफेशनल फायरिंग है। सीआईएसएफ आज देश के 104 संस्थानों में अग्निशमन दस्ते की सेवा प्रदान कर रहा है। 1983 में इस बल को आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन के तौर पर पावर्स दिए जाने के तत्पश्चात हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट ड्यूटीज एवं चुनाव कर्तव्यों में भी
भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सारी जिम्मेदारियों को हमने प्रभावी ढंग से निभाया है और निभाते रहेंगे। पिछले साल लगभग बल की 360 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा व चुनाव की ड्यूटीज के लिए विभिन्न राज्यों में तैनात की गई थी। सर, मूलतः सीआईएसएफ उद्योगों की सुरक्षा से लेकर एयरपोर्ट सुरक्षा तथा वीआईपी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियां एक डिफेंसिव ऑफेंसिव सिद्धांत पर अपना रहा है, परंतु ऐसा करते वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की हमारी भूमिका के तहत हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी सदैव कटिबद्ध और तैयार रहते हैं। इस बल के 126 रणबांकुरों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जम्मू एंड कश्मीर सहित देश के अन्य स्ट्रैटेजिक स्थानों पर कर्तव्य पर अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बखूबी प्रमाणित किया है। महोदय, आज सीआईएसएफ देश के महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा देने के साथ ही बड़े पैमाने पर धन हानि से भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस बल की अत्यंत प्रोफेशनल अग्निशमन शाखा ने वर्ष 2020 में कुल लगभग 2060 आग की घटनाओं में लगभग 302 करोड़ 53 लाख मूल्य की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है। हमारी तैनाती से जहां एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनने से औद्योगिक उपक्रमों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ थेफ्ट और सैबोटेज जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक के दौरान हम बड़े पैमाने पर राष्ट्र को लॉस प्रिवेंशन से भी बचा रहे हैं। महोदय, आज सीआईएसएफ अपने मानवीय सरोकारों के लिए भी जाना जाता है। बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़कर हमारे बल सदस्यों ने एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो जैसी इकाइयों में यात्रियों के सहयोगी के रूप में भी हमारी पहचान आज तैयार हुई है। आपके संज्ञान में यह लाना चाहूंगा महोदय कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच हमारे बल सदस्यों ने विभिन्न एयरपोर्ट्स दिल्ली मेट्रो में लगभग 34 करोड़ रुपए के मूल्य की लॉस प्रॉपर्टी, जिनमें नगद राशि और अन्य बहुमूल्य सामान शामिल थे, उन्हें सभी यात्रियों को वापस किया है। हमारे बल सदस्यों ने एयरपोर्ट व डीएमआरसी में अनेक अवसरों पर सीपीआर जैसे उपायों से आपातकालीन दशा में पहुंचे यात्रियों को बहुमूल्य जीवन दिया है। इस कार्रवाई का संज्ञान शासन के स्तर पर भी समय समय पर लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व सम्मान की बात है। वर्ष 2020 में कालीकट एयरपोर्ट में हुई विमान दुर्घटना के बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सीआईएसएफ ने लगभग 190 यात्रियों को विमान के मलबे से बाहर निकालकर बचाने का कार्य, एनएलसी नेवेली इकाई में थर्मल पावर स्टेशन के बॉयलर क्षेत्र में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग से हमारे अग्निशमन दस्ते द्वारा 17 संयंत्र कर्मियों की जीवन रक्षा तथा तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन सीसाइलम में भयानक आग लगने के बाद आग में फंसे 9 कर्मचारियों को सुरक्षित निकालना जैसे कई कार्य इस बल की प्रशंसा से जुड़े हैं। इस क्रम में बताना चाहूंगा महोदय कि राष्ट्र के प्रति समर्पित व प्रतिबद्ध हमारे संवेदनशील सभी अधिकारी व बल कर्मियों ने स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन के बराबर धनराशि लगभग 16 करोड़ 23 लाख 82,357 रुपए पीएम केयर फंड में स्वेच्छा से अर्पित किया है। इस अवसर पर मैं बल के कुछ विशेष उपलब्धियां आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। कोविड की इस चुनौती के बाद हमारे बल सदस्यों ने ई कार्यालय वेब एप्लीकेशन विकसित किया है, जिससे कार्यालयों के बीच अब फाइलों की आवाजाही को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर फाइल प्रोसेसिंग में समय की बचत के साथ ही साथ बहुत कम समय में बेहतर ढंग से कार्य पूरे करने का कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। और सीआईएसएफ के इस ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से हमने लगभग 1 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि खर्च होने से बचाया है। सीआईएसएफ के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हम लगातार अपने आप को एक कॉस्ट इफेक्टिव फोर्स के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच एक समन्वय स्थापित करते हुए नई जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश हमारी तरफ से निरंतर जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि सीआईएसएफ एक क्लाइंट रिस्पॉन्सिव फोर्स के रूप में क्लाइंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने का प्रयत्न करेगा और एक कॉस्टली फोर्स होने का जो परसेप्शन है उसे हम पूरी तरह से बदल सकेंगे। महोदय, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए प्राथमिकता के साथ साथ हमने बल सदस्यों के वेलफेयर को भी उतना ही महत्व दिया है।
एक इन हाउस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप उपलब्ध कराने के साथ ही एक रोबस्ट सिस्टम का भी निर्माण किया गया है, जिससे बल के सभी सदस्यों की समस्याओं को हम प्रभावी ढंग से दूर कर सकें। हमारे भूतपूर्व बल सदस्यों की पेंशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पेंशनर कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे भी हमारे बल सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूतपूर्व बल कर्मियों को इनबिल्ट शिकायत निवारण तंत्र के लाभ के अलावा सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे नौकरी के अवसर, पेंशन संबंधित लाभ, अधिक जानकारियां मिल सकेंगे। और महोदय, इस बात को मैं यहां जाहिर करना चाहूंगा कि ये मुख्यालय स्तर पर, फोर्स हेडक्वार्टर स्तर पर निरंतर इसको क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि इसमें भी समय ज्यादा व्यतीत ना होते हुए हम इसका निवारण कर सकें। मैं अपने सभी बल सदस्यों को आज बताना चाहूंगा कि आपके करियर प्रोग्रेशन की ओर भी फोर्स हेडक्वार्टर्स का पूरा ध्यान है। हाल ही में बल में आरक्षक ट्रेड्समैन के लिए पदोन्नति के अवसर आज तक नहीं थे। भारत सरकार गृह मंत्रालय को आरक्षक ट्रेड्समैन की पदोन्नति पर पहल करते हुए प्रस्ताव भेजा गया, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया और सीआईएसएफ के इतिहास में पहली बार विगत वर्ष लगभग 996 आरक्षक ट्रेड्समैन को प्रधान आरक्षक ट्रेड्समैन के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2020 तक एक वर्ष में लगभग 8,250 अधिकारियों व बल सदस्यों को भी पदोन्नति दी गई। महोदय, आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज इस बल के 1490 सहायक उप निरीक्षकों को उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति दी जा रही है, जो कि हाल ही में 1/1/2021 से ही इस पद के लिए एलिजिबल हुए थे। इन एएसआई साहबान को पदोन्नति के लिए योग्य होने में लगभग 3 माह के रिकॉर्ड समय में भीतर इन्हें सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देकर इनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वहीं जिसकी वजह से इस बल के ऑपरेशनल क्षमताओं को भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके लिए मैं बल मुख्यालय के पर्स विभाग को भी, अधिकारियों और कर्मियों को भी बधाई देता हूं और मैं पूरा विश्वास है कि आते हुए समय में इस समय को जो भी प्रमोशंस होंगे समय पर ही किए जाएंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। महोदय, बल की गरिमा को सदैव ऊंचा रखने एवं इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की निरंतरता कायम रखने के लिए हम प्राथमिकताओं के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है बल की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जीरो एरर नीति अपनाना व लागू करना। सीआईएसएफ के हर बल सदस्य को यह समझना होगा कि ऑपरेशनल चुनौतियां दोबारा मौका कभी नहीं देती हैं। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना किसी गलती के लिए सदा तैयार रहना है। हम बल को संगठन, प्रशिक्षण व फंक्शनल तौर पर जीरो एरर के मानक से जोड़ेंगे। सीआईएसएफ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने तथा जरूरत के अनुसार ज्यादा ऑफेंसिव भूमिका स्वीकार करने के लिए हमें एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर तालमेल हो और कम से कम लागत पर हम प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें। उच्च स्तरीय उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षा के मानकों को लगातार रिव्यू करने की प्रक्रिया जारी है, जिसे हमें अपनाना बहुत जरूरी है और जिसके लिए नियमित रूप से गहन प्रशिक्षण के द्वारा बल के सभी सदस्यों की योग्यता और कौशल को बढ़ाना हमारा लक्ष्य होगा।